वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। सुबह नहीं किया था क्योंकि सुबह थोड़ा सा काम के चक्कर में मैं नहीं कर पाई, थोड़ा लेट हो गई थी। आधा घंटा लेट थी मैं खाना बनाने में, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी सारा काम किया तो नहीं कर पाई। और फ़ोन भी चार्ज नहीं था, सबसे मेन चीज़ तो थी फ़ोन चार्ज नहीं था। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, पता नहीं क्या हुआ, रात ना 45% बैटरी थी फ़ोन के अंदर और मैं सुबह उठी हूँ सिर्फ 18% बैटरी रह रही है। पता नहीं कैसे। ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन मैंने यूज़ किया है या फिर नेट ऑन है या कोई भी चीज़ ऐसा कुछ इसमें कोई ऐप है जो वर्क कर रहा हो या चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ बंद करके सोई थी, फिर भी पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। कोई नहीं, फिर सुबह खाना बनाया और उसके बाद काम ख़त्म किया। ताशु ने आज इतना परेशान कर दिया कि काम ही मेरा 12 बजे के आसपास ख़त्म हुआ, जबकि मैंने आज कोई कपड़े नहीं धुले, कुछ नहीं धुला, तब भी इतना लेट काम ख़त्म हुआ है। तो अभी तो वो सो गई है। खाना मैंने थोड़ी देर पहले खाया, जब ये ऊपर चली गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे आती सो गई। तो मैं फ्री हूँ, बस मुझे थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा था कि मैं सो जाऊँ। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि मैं मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। ऐसा कर रहा है मैं कहीं जाऊँ, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। चुप बैठी हुई हूँ, कुछ चीज़ों को सोच रही हूँ। फिर मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ ना तो मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या ही है मेरे साथ, ज़्यादा सोचूं तो भी दिक्कत, ना सोचूं तो भी दिक्कत है। तो मैं ठीक है यार, चुप लेटने से अब ऐसा होता है कि साथ में कोई होना तो आपको ना इधर उधर की बातें सोचने का कोई वो नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, आप उससे बात कर सकते हो। और मैं यहाँ अकेली हूँ तो फिर मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे नहीं आता। इसलिए मैं चुप बैठी रहती हूँ। थोड़ी देर टीवी चलाती हूँ, टीवी में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिखता तो फिर बंद करके उसको ऐसे लेट जाती हूँ। अभी भी वही हो रहा है, मैं अब चुप लेटी थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं, अब जब कुछ है ही नहीं तो यही कर लेते हैं। और सुबह जो सब्ज़ी बनाई ना मैंने अरबी की, उसमें क्या हुआ ना, रात मैंने प्याज और टमाटर जो रखे थे ना पेस्ट बनाकर, ऐसा कभी हुआ नहीं है लाइफ में, कभी नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं पहली बार किया हो ये, पहले भी मैं बना के ऐसे पेस्ट रख देती थी, कभी ख़राब नहीं हुआ। सुबह पता नहीं क्या, मुझे लगा कि ठीक ही होगा, जब हमेशा ठीक रहता है। मैंने प्याज डाल दी, उसको भून दिया, उसके बाद पता नहीं क्या प्याज में स्मेल आनी शुरू हो गई। अब मुझे लगा हो सकता है मुझे ये आ रही हो, मैंने सब्ज़ी बना दी। अब सब्ज़ी खाने के बाद तो बढ़िया लग रही है, ऐसा नहीं अब स्मेल आ रही है, वो तभी स्मेल आ रही थी, लेकिन सब्ज़ी बढ़िया लग रही है। बट दिमाग में एक चीज़ बैठ गई ना कि यार इसमें ख़राब प्याज डली है, तो वही वाली बात है कि वो सब्ज़ी खाई नहीं जा रही है। तो वही चीज़ हो रही है मेरे साथ कि मेरे दिमाग में बैठ गई वो सुबह से चीज़ कि यार वो उसमें प्याज अच्छी नहीं थी, मतलब ख़राब हो गई थी, तो मैंने खाया भी नहीं ठीक से खाना। उसके चक्कर में मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तो अभी मैंने सब्ज़ी बच गई है वो अरबी वाली, तो मैंने वो रख दी है, शाम को सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ अरबी को ही ना शाम को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और तेल मसाले वसाले डालकर, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है वैसे उसमें, सिर्फ हल्की फ्राई होनी है वो, तो वही कर दूँगी। बाकी सब्ज़ी कुछ नहीं बनाऊँगी शाम को, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा पेट ख़राब हो गया है। क्यों हो गया है, किस वजह से हो गया है ये नहीं पता, लेकिन हो गया है। तो मैं भी थोड़ा हल्का खाना हो सकता है ना भी खाऊं, देखूंगी, बट इसके डैडी के लिए और मेरे लिए हो जाएगी, इतनी सब्ज़ी है। तो अभी कुछ नहीं बना रही हूँ, अब देखते हैं और तो पता चलेगा शाम को ही। इसके डैडी का क्या पता, ये कहें कि मैं नहीं खा रहा अरबी की सब्ज़ी, तो उनके हिसाब से देखना भी पड़ेगा। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कुछ और बनाऊँ, मैं अरबी ही रहने दूँगी। और पता नहीं यार, मेरा मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है मेरे को कि बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बात है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। ये चीज़ ना महीने में 2 या 3 बार होती है कि मेरा मन नहीं लगता, मैं कहीं चली जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मतलब दिमाग अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि शांत हो जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। दिमाग ही काम नहीं करता, अभी भी सेम ऐसे ही हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और जब तक मेरा कोई दिमाग काम नहीं करेगा, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगने वाला। और जब मन नहीं लगेगा फिर वही चीज़ है, मैं सोचूंगी या फिर मेरा बीपी लो हो जाएगा, फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो अभी मेरे को कुछ दिन पहले भी फीवर हुआ, इसी चक्कर में हुआ, क्योंकि मेरे को बीपी लो हुआ एकदम से। और आई थिंक मैंने ब्लॉग में बताया भी है कि मेरे को फ़ीवर हुआ है। फ़ीवर इसी चक्कर में हुआ था कि मैं सोच रही थी कुछ, और ज़्यादा सोचने के चक्कर में मैं खुद शांत हो जाती हूँ और फिर अपनी ही तबीयत ख़राब कर लेती हूँ। ये होता है मेरे साथ। और अभी मैडम सो गई हैं, दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये देखो, ताशु सो रही है आराम से, और ये हमेशा यहीं सो रही है। और ये जो वीडियो देख रहे हो ना, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा एक साथ, ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे फ़ोन में ये फ़ीचर है, ऐसा कुछ होता है। वो तो मैंने आज यूट्यूब पे ना कुछ देख रही थी, देख क्या रही थी कि
वीडियो मेरे कैमरे में कोई दिक्कत हो गई थी, तो मैं वो ठीक कर रही थी, कैमरे की सेटिंग ठीक कर रही थी, तब मुझे ये चीज़ पता चली। तो मैंने कहा मैं भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी। बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है जो मुझे एक साथ शूट करनी होती है, अपनी भी और सामने वाले की भी। तो अब ये हो सकता है। तो ताशु सो रही है अभी आराम से। कभी कभी पता है क्या होता है, ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत टाइम से एक ही जगह पर रह रहे हो, ठीक है, एक ही चीज़ों को देखे जा रहे हो, बहुत टाइम हो गया आपको उन चीज़ों को देखते देखते, तो आपके अंदर भी ऐसा हो जाता है कि आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, मन नहीं लगता है उस जगह पर। आपका भी मन ऐसा होता है कि थोड़ा सा ना चेंज हो लाइफ में। सेम लाइफ, सेम रूटीन, सेम चीज़ें चले जा रही हैं जो डेली का हो गया है, तो हम खुद भी उन चीज़ों से ना बोर हो जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही चीज़ हो जाती है कि मैं ना बहुत टाइम तक अगर एक ही जगह पर रह रही हूँ, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे मैं करे जा रही हूँ, तो उन चीज़ों से मैं इतना बोर हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, खुद के लिए स्पेस चाहिए। मैं जाऊँ कहीं जहाँ मुझे मेरे लिए टाइम मिल पाए। तो वो जगह सिर्फ एक ही है, या तो मैं अपने घर चली जाऊँ, या फिर एक और है, एक नहीं है, दो जगह हैं। या तो मैं अपने घर चले जाऊँ, या फिर मुझे जाना होता है गाइस पहाड़ों में। ये मेरा मन है। और या ये कह लो कि ये मेरी ना वो चीज़ है जब मैं अपने आप को ना वो नहीं कर पाती, मतलब क्या बोलूँ मैं उस चीज़ को, कि मतलब मुझे जब कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, जब मुझे लगता है ना कि सब बेकार है लाइफ में, कुछ नहीं है लाइफ में करने के लिए, ये नहीं है वो नहीं, मतलब सब कुछ बेकार लगने लगता है, तब मुझे चाहिए अपने आप को शांत रखने के लिए, अपना थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने के लिए, वापस से सब चीज़ें पहले जैसी करने के लिए मुझे चाहिए होता है कि या तो मैं अपने घर जाऊँ, या फिर मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। घर भी मत लेके जाओ मुझे, बाहर मैं घूमने चली जाऊँ ना, तो मैं थोड़ा सही हो जाती हूँ। और अब मैं बहुत टाइम से ना तो मार्केट गई हूँ, सिर्फ यहीं हूँ इसी कमरे में, इस कमरे से बाहर कमरे में, या थोड़ा सा दुकान पे चली जाती हूँ, बस। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो मेरा ऐसा हो रहा है कि यार मेरे को बाहर की दुनिया देखनी है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे पता है गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन यार ठीक है, अपना भी कोई मन होता है। अब मेरा मन भी ऐसे ही हो रहा है, क्या करूँ। आज से ना ठीक 3-4 साल पहले की बात है ये, 3-4 साल ही हुए होंगे। तब भी मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई थी कि मेरा मन नहीं लगना, ये नहीं लगना। अभी तो खैर ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है, क्योंकि महीने में एक आध बार मेरे साथ ही हो जाती है। फिर मैं खुद को सही रखने के लिए मुझे क्या करते हैं, कई सारी डैडी बाहर घुमाने ले जाते हैं, या फिर कुछ शॉपिंग कराने, या फिर शॉपिंग भी नहीं तो मुझे बाहर मार्केट तक ले जाते हैं, मॉल घुमा के ले आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ले जाते हैं जो मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी के बराबर जब मैं बताऊँ ना, 3-4 साल पहले वाली जो मैं बात बता रही हूँ, उस टाइम तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ना मुझे बाहर जाना है, ना मुझे कहीं जाना है, बस मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब कि यहाँ नहीं रहना है जहाँ मैं अभी हूँ, मुझे वहाँ से दूर जाना है, बस कैसे भी। तो उस टाइम पता है ऐसा हुआ कि मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैंने ऐसा कर दिया बिल्कुल कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। तो इसके डैडी ने फिर पता है क्या किया, मुझे एकदम से तब उस टाइम पे एक सरप्राइज़ दिया। इनको समझ आ गया था कि ये ना अब बहुत ज़्यादा चीज़ों से परेशान हो गई है, अब इसको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल बात बोली थी कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो बस इतनी ही मैंने बात बोली, और इन्होंने क्या किया कि मुझे अचानक से आए ऑफिस से, और ऑफिस से आते बोलते हैं कि चल कपड़े पैक कर। तो मैंने बोला क्यों, कहाँ जाना है। तब इन्होंने मुझे बोला कि चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ, घूमने जाना था ना तुझे, तुझे अपने आप को टाइम देना है, तुझे फ्रेश फील होना चाहिए, तो तू चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। तब ये मुझे लेकर गए घुमाने, और उस टाइम मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हरिद्वार गई थी, और ऋषिकेश फ़र्स्ट टाइम गई थी अपनी लाइफ में, कभी नहीं गई, उसी टाइम गई थी। और जब मैं गई ना यार, मुझे इतना अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मेरा वापस आने का कभी मन नहीं कर रहा था, मतलब उस टाइम बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ट्रेन में ना आते आते रो रही थी कि मेरे को वापस वहाँ नहीं जाना, बट यार आना था वापस, तो अब पूरी ज़िंदगी में वहाँ नहीं रह सकती थी, तो आई मैं वापस। लेकिन ये हो गया कि मुझे दोबारा फिर जाना है, और फिर मैं शायद हो सकता है 3-4 महीने बाद फिर दोबारा चली गई। तो अभी मुझे बहुत टाइम हो गया ऋषिकेश गए हुए, हरिद्वार गए हुए, या कहीं भी गए हुए बहुत टाइम हो गया। तो अभी मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं वापस कहीं जाऊँ। सब लोग ना यार गर्मी की छुट्टी मनाने अपने घर गए हैं, कोई बाहर घूमने गया है, कहीं ना कहीं गए हैं सब, ठीक है। बस मैं ही हूँ एक जो यहाँ बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा माइंड ऐसा हो रहा हो कि मैं भी कहीं जाऊँ, मैं भी घूमूँ। देखते हैं, क्या पता जाऊँ, कुछ नहीं पता। मेरा अगर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ना, तो हो भी सकता है कि मैं चली जाऊँ घर अपने, और तो कहीं नहीं जा सकती हूँ मैं।
अभी और कहीं जाने का मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि ताशु है साथ में, छोटी है, परेशान करेगी बहुत ज़्यादा। तो जब तक ताशु उतनी बड़ी ना हो जाए ना जितना कि ये बाहर की चीज़ें, मतलब बाहर का खाना खाने लगे। अभी जैसे घर का खाना भी नहीं खाती, बाहर का खाना कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बाहर की चीज़ें जो फास्ट फूड वगैरह वो सब नहीं बोल रही हूँ मैं। जैसे हम बाहर घूमने जाएँ तो हम लोग भी तो बाहर ही खाना खाएंगे ना, तो वो खाना ही खाने लग जाए, सिर्फ दूध पर ही डिपेंड ना है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ दूध पर ही डिपेंड है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं खाती है। तो इसीलिए तब ये उस बराबर हो जाएगी ना कि ये दूध पर डिपेंड ना रहे और बाकी चीज़ें भी खाए, उससे भी इसका पेट भरेगा, तब हम इसे घुमाने ले जा सकते हैं और तभी हम जा सकते हैं। तो तब तक का वेट हमें करना पड़ेगा, तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। फिर सीधा एक ट्रिप प्लान करेंगे कोई अच्छी सी जगह की। शाम के 5:30 हो गए और ये लड़की को मैंने ना ज़बरदस्ती उठाया, तब से सोई रही है, उठी नहीं रही थी। फिर मैंने इसको उठाया क्योंकि रात को फिर सोने में बहुत ड्रामे करती है। और अभी ना मौसम कल की तरह हो गया फिर से बारिश का। अभी मतलब बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश का मौसम हो गया है। थोड़ी देर में बारिश भी पड़ेगी, वही जिस टाइम कल पड़ी थी ना उसी टाइम बारिश हो गई आज भी। और इसको देखो ये क्या कर रही है। ताशु साइकिल से खेलना है, काव्य इसको लेने आई है और देखो उधर अपने में मगन है वो, उसे मतलब नहीं है। तो खाना तो बनना ही नहीं था, तो मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठ गई। बस मुझे झाड़ू और लगानी है और थोड़े से बर्तन पड़े वो साफ़ करने हैं। तो ताशु अगर ऊपर चली जाए ना काव्या के साथ तो मैं अपना काम ख़त्म कर दूँगी। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है यार। और ये रही ताशु काव्या के पास। वो सामने जो छोटा सा बच्चा आ रहा है ना ये वाला, ये ताशु को देख के देखो अभी रुक जाएगा। और ताशु भी हमारी, ताशु इधर देखो कौन आया, दीदी बाबू आया। और दूध की बोतल देखो कैसे दांत के नीचे दबा रखी है। आ गया छोटा बाबू, देखो अभी आते यहीं रुकेगा। गाइस अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में अब मैं बना रही हूँ क्या बनाने वाली थी मैं खुद ही भूल जाती हूँ। मैं नहीं बना रही हूँ, कनिष्का के डैडी बना रहे हैं वैसे तो वो, क्योंकि वही बनाते हैं। हाँ, फ्राइड राइस बना रहे हैं वो। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने जो राइस को बॉईल करना था ना वो मैंने करके रख दिया है। और पहले मैंने आपको बोला था कि खाना नहीं बनेगा शाम को, लेकिन अब बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अरबी है ना वो मैंने मनीष को दे दी। मनीष आए थे शाम के टाइम, तो वो मैंने उनको दे दी। मैंने कहा तुम ले जाओ, क्योंकि अरबी को देख के मन ही नहीं कर रहा था मेरा खाने का। तो मैंने कहा तुम ले जाओ, मैं शाम को कुछ और बनाऊँगी। तो अभी हम वही बना रहे हैं। और ये देखो ये बॉटल है मेरे हाथ में स्प्राइट की, ये मैंने अभी पी है। वैसे मैं कभी नहीं पी थी, बट मैंने पी लिया है। तो अभी मैं आपको बाहर मौसम दिखाती हूँ, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। अभी मैं आई हूँ घर पर, एक तो काम देखने और ऊपर छत पे। आप लोगों को ना मौसम दिखाने के लिए आई हूँ सिर्फ मैं। ये देखो, ओए होए, बिल्कुल रेड रेड हो रहा है आसमान भी, देखो। लेकिन ना यहाँ पर हवा बड़ी अच्छी चल रही है यार। क्या हो गया? ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, यहीं खाना बनाऊँ, यहीं सोऊं। इतनी अच्छी हवा लग रही है आज, बढ़िया लग रहा है। ताशु को काव्या ले गई थी, तो मैंने कहा चल ठीक है, वो थोड़ी देर वहाँ गई है तो हम ऊपर छत पे घूम कर आ जाते हैं। मेरे बाल उड़ रहे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा है। अब देखो आप, अब समझ आएगा आपको कि कैसा मौसम हो रहा है। बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज हो रखा है सारे में, लेकिन लग बढ़िया रहा है। आज हवा अच्छी चल रही है ना, है? ये तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते। एक तो मेरी वीडियोस में पता नहीं क्यों भी इन्होंने आना ही बंद कर रखा है। क्यों नहीं आते? एक तो हमारी ना हाइट को लेकर बड़ा हुआ है, अब मुझे ऐसा करना पड़ता है। हम दोनों ऐसे तो नहीं आ सकते एक साथ वीडियो में, ठीक है? इनकी हाइट मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो उस चक्कर में हम नहीं दिख पाते हैं, तो मुझे कैमरा ऐसे करना पड़ता है। लेकिन अभी देखो ये रहे, और इनके पीछे अब तुम देखो, मौसम अब दिखेगा सही से कैसा हो रहा है। अभी मेरे इधर आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल वाइट है, लेकिन उधर देखो जो कैमरे में दिख रहा है ना, रियल में सेम वैसा ही हो रहा है यहाँ पर इस टाइम। बढ़िया। तुम क्या करने लग रहे हो? ये कुछ भी करने लग जाते हैं आकर। और ताशु ने ना हमें देख लिया था, और वो देखते ही ना रोने लग रही थी। ऐसे बढ़िया मज़ा आ रहा है मौसम दिखाने में भी और मुझे भी। मतलब आप दोनों को देख पा रहे हो, मौसम भी देख पा रहे हो, मुझे भी देख पा रहे हो। तो चलो फिर थोड़ी देर मैं भी घूम लेती हूँ, फिर चलते हैं। कितना प्यारा आ रहा है
ये देखो। चलो अब थोड़ी देर मैं भी घूम लेती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। चाबी मेरे पास, ताला लगा कर आई थी मैं इसलिए, बाकी मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। यहाँ सो नहीं सकते हैं हम अभी, क्योंकि सोने के लिए ना कुछ भी नहीं है यहाँ। अभी ना खाना बना ही रहे थे और कैशे डैडी को याद आया कि नींबू भी नहीं है, धनिया भी नहीं है, तो वो चाहिए चटनी के लिए, चटनी बनानी है थोड़ी सी। तो मैं चली अभी नींबू लेने और धनिया लेने। तो चलो फिर चलते हैं, लेकर आते हैं। मैं ना धनिया और नींबू लेने आई थी और सामने देखो गाइस, यहाँ पर ना जागरण हो रहा है। कैशे डैडी मुझे बता रहे थे यहाँ जागरण हो रहा है और बड़ा अच्छा डेकोरेशन, बहुत अच्छी हो रखी है, बहुत सुंदर। तो गाइस खाना वाना सब खा लिया है हमने, काम जो भी था सारा ख़त्म कर दिया है। अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और बारिश तो नहीं हुई है, मौसम ही हो रहा था बस, बारिश का तो कोई नामो निशान भी नहीं है कि बारिश भी होनी है, लेकिन मौसम तो ऐसे ही है। मुझे चुईयाँ दिखी है अभी जो घर में चुईयाँ घूम रही थी ना, इसके डैडी ने बाहर निकाल दी थी और मुझे ऐसा लग रहा है वापस आ गई है। और अब मौसम ऐसा हो गया है, कल भी कूलर चलाने का ऐसा कोई मौसम था नहीं कि गर्मी लग रही थी, आज भी नहीं लग रही है, तो अभी भी मैंने कूलर नहीं चला रखा, ऐसे ही सोएंगे। और ये लड़की सोने का नाम नहीं ले रही, देखो दिखाती हूँ कर क्या रही है। एक तो इसको सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। क्या गाइज, क्या गाइज, हेलो बोलो, हेलो गाइज बोलना ताशु, हेलो गाइज। अब नहीं सुनेंगे। चलो तो अब हम वॉच के लिए रो रही है इतनी ज़ोर से, इसलिए मैंने वॉच दे दिया, अभी थोड़ी देर बैठ गई है शांत। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं, सारा काम ख़त्म कर ही दिया है। दूध की बोतल धुल दी है, दूध गर्म कर दिया है, बाकी तो बस यही है। तो कल है सैटरडे, कल सुबह उठेंगे आराम से, कोई काम नहीं है। कल कपड़े भी नहीं धुलने, खाना बनेगा आराम से बना लेंगे जो बनाएंगे। यही एक टेंशन हो जाती है बस कि खाना क्या बनाए। तो चलो फिर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।